आप देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। स्ट्रिक्ट चेक हो रही है बोर्ड की कॉपियां, बच्चों में दिख रहा है डर का माहौल। जी हां, दरअसल होली के बीच भी एजुकेशन फील्ड में एक महत्वपूर्ण गतिविधियां अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई दे रही है। दरअसल बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक एनुअल एग्जाम 2026 की आंसर सेट के चेक के लिए एक सख्त और सुव्यवस्थित कार्य योजना तैयार कर ली है ताकि एग्जाम्स के रिजल्ट समय पर जारी हो सके। इस योजना में न केवल रिजल्ट की तारीखें तय की गई हैं, बल्कि हर कदम पर निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल कर दिए गए हैं। इंटर परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 27 फरवरी से यानी आज से शुरू होकर 10 मार्च तक चलने वाला है। हालांकि होली के अवसर पर 3 और 4 मार्च को मूल्यांकन स्थगित रहेगा, लेकिन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया है ताकि कार्य की दैनिक समीक्षा संभव हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि पर तत्काल नियंत्रण रखा जा सके। मूल्यांकन प्रतिदिन एक ही पाली में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर परीक्षक शाम 6 बजे तक कार्य कर सकते हैं। सभी परीक्षक, सुपरवाइजर और संबंधित कर्मियों को सुबह 8 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। देरी या अनुपस्थिति पर जवाबदेही तय करनी होगी। बोर्ड ने अनुशासन, समय पालन और कार्य की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था भी कर दी गई है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस दिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा उस दिन अंक ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। डिजिटल एंट्री के माध्यम से त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे परिणाम की समय तैयारी सुनिश्चित हो सके। इंटर परीक्षा के लिए नियुक्त शिक्षक और कर्मी पहले ही अपने अपने केंद्रों पर योगदान दे चुके हैं। इस प्रणाली से न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया जो पूरी तरह से पारदर्शी बनी है, बल्कि समय की बचत और दैनिक निगरानी भी संभव हो गई है। वहीं मैट्रिक की एनुअल एग्जाम 2026 की आंसर शीट का मूल्यांकन 2 मार्च से 13 मार्च तक चलने वाला है। बोर्ड ने विषयवार परीक्षक और प्रधान परीक्षकों की नियुक्ति कर दी है और नियुक्ति पत्र समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भी करा दिए गए हैं। संबंधित एमपीपी सुनिश्चित करने की सभी चयनित परीक्षक निर्धारित तिथि पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। समय पर योगदान न देने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सकती है। इंटर और मैट्रिक दोनों परीक्षाओं का मूल्यांकन लगभग समांतर चल रहा है। होली पर्व के बावजूद बोर्ड ने अपनी कैलेंडर योजनाओं में कोई बदलाव नहीं किया है। यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि परीक्षा परिणाम समय पर जारी होंगे और कई स्ट्रिक्ट तरीके से कॉपी भी चेक किए जाने वाले हैं। बोर्ड ने परीक्षकों को कार्य में कोताही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी है और मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने को विशेष ध्यान देने कहा है। इस कड़ी मेहनत और सख्त निगरानी के चलते छात्र और अभिभावकों में उम्मीद जगी है कि इस वर्ष परिणाम समय पर और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। जी हाँ, दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की यह योजना न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाती है, बल्कि परीक्षा परिणाम की समय सीमा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षण और परीक्षा प्रणाली के इस समर्पित और सुव्यवस्थित प्रयास से छात्र को भविष्य की योजना बनाने में सुविधा मिलेगी और कहीं न कहीं अंक में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे छात्र का मनोबल और बढ़ेगा और रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से सटीक नजर आएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।